नमस्कार दोस्तों टर्की ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से दुनिया भर में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो, और वो ये है कि टर्की ने अपने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से एक एयरक्राफ्ट को, एक फाइटर जेट को किल कर दिया, खत्म कर दिया। आप देख सकते हो ये खबर, टर्कीज अनमैन्ड जेट मेक्स हिस्ट्री विथ रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल स्ट्राइक। और इसी की वजह से हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कितना मायने रखता है, कितने ऐसे देश हैं जिनके पास एडवांस्ड यूएवी है उनका खुद का बनाया हुआ, लेकिन ये फीचर अभी तक शायद नहीं आ पाया, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत क्या करेगा। वो जहां पर टर्किश मेड जो कॉम्बैट ड्रोन है उसने सक्सेसफुली एक टारगेट को डिटेक्ट किया, उसको ट्रैक किया, एंगेज किया और शॉट डाउन कर दिया। और जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली एक फाइट की हम बात कर रहे हैं। तो ये कैसे किया गया, बेसिकली एक ड्रोन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हम ड्रोन की बात कर रहे हैं। और ये कौन सा ड्रोन है, ये बेसिकली किजीलेइल्मा बैरक्टर किजीलेइल्मा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसके नीचे आपको एक मिसाइल देखने को मिलेगा, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और इसके माध्यम से क्या किया गया, एक जेट पावर्ड एरियल टारगेट ड्रोन था जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट का काम का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिंग की गई तो रियल का फाइटर जेट तो आप खत्म नहीं करोगे ना अपना, तो एक प्रकार से एक ड्रोन था जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट की तरह काम कर रहा। और उसी को यहाँ पर ये जो ड्रोन है, मतलब ड्रोन ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई पर्सन तो है नहीं, और इसके अंदर यहाँ पर मिसाइल लगा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एयर टू एयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। आप देखें तो तुर्की बड़े बड़े ममालिक चीन और अमेरिका तक को शिकस्त दे रहा है टेक्नोलॉजी के मैदान में। इस बार उसने 200 किलोमीटर दूर दोस्तों एक बीवीआर मिसाइल फायर किया है, और वो भी एयरक्राफ्ट से, यानी दुनिया में ऐसा पहले हुआ ही नहीं था। हमने बीवीआर मारे थे J-10 और F-17 थंडर ब्लॉक 3 से, तब जाकर राफेल गिरे थे। अब खुद सोच, अगली बार पाकिस्तान और भारत की जंग होती है और पता चलता है कि भारत के त्यारे गिर चुके हैं, और फिर आपको हैरानी होगी कि ये त्यारे किसी फाइटर जेट ने नहीं गिराए, बल्कि एक ड्रोन था जो बीवीआर लेकर उड़ रहा था, और उसने वो फायर किया और वो फायर करके नीचे उतर गया। और दोस्तों ये कितनी बड़ी बात होगी और कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। खुद सोचें कि अब तुर्की के पास ये टेक्नोलॉजी आई है तो पाकिस्तान के पास तो आनी तय है, और भारत का डरना फिर इससे भी ज्यादा तय हो चुका है। और इसके माध्यम से जो है सामने वाला फाइटर जेट उसको खत्म कर दिया। और ये पहली बार हुआ है, ये आप समझिए कि एक कंट्रोल टेस्ट कंडीशन में किया गया है, लेकिन इसमें रियल काइनेटिक एंगेजमेंट ये आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस द फर्स्ट कंफर्म्ड केस इन द वर्ल्ड जहां पर कॉम्बैट ड्रोन इंडिपेंडेंटली बीवीआर एयर टू एयर किल कर रहा है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्यादातर जो ड्रोन्स थे उनका काम क्या होता था, इंटेलिजेंस का, सर्विलेंस का, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक का, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो होते थे, मतलब ड्रोन जो है एक जगह जाकर घूमता रहता था, वहां पर खड़ा रहता हवा में, और वहां के बाद कुछ देर पर ग्राउंड पर स्ट्राइक, क्लोज रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट होता था। लेकिन इस तरह का जो कारनामा है ना, ये अभी तक नहीं किया। एंड दिस मार्क्स द अराइवल ऑफ ऑटोनॉमस एयर सुपीरियोरिटी ड्रोन, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हवा में जो है 2 फाइटर जेट एक साथ होते थे। अभी रिसेंटली आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, काफी चर्चा हुई, तो ये सारी चीजें अभी तक देखने को मिलती थी। और इसीलिए क्वेश्चन यही आता है कि इतना रिवोल्यूशनरी क्यों है, क्योंकि सबसे पहला तो यही है कि ड्रोन्स हैव एंटर्ड द एयर टू एयर कॉम्बैट। हिस्टोरिकली क्या था, अभी तक फाइटर जेट, मैन्ड इंटरसेप्टर, 4.5, 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट हैं वो एंगेज हो। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट में क्या है कि आपको रडार चाहिए, सेंसर फ्यूजन चाहिए, हाई स्पीड ट्रैकिंग, टारगेट प्रायोरिटाइजेशन चाहिए, मिसाइल मिड कोर्स गाइडेंस, ये सारे जो फीचर्स थे वो अभी तक ड्रोन्स में कम लैक करते, कंफर्म नहीं थे। लेकिन अब यहां पर ये सारी चीजें आपको टर्की के ड्रोन में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो किजीलेइल्मा है इसने कैसे इसको अचीव किया। इसका मैं आपको टेक्निकल बैकग्राउंड, सबसे पहले क्या है कि ये जो किजीलेइल्मा है, इट इज नॉट अ सिंपल ड्रोन, ये एक HALE है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे रडार, ESA रडार हो गया, SAR रडार हो गया, कैमरा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो ड्रोन को अलाउ करते हैं कि कोई भी एरियल टारगेट को लॉन्ग रेंज, मैं लॉन्ग रेंज एरियल टारगेट की बात कर रहा हूं, उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। जो इसके अंदर रडार लगे हैं वो उसको डिटेक्ट कर, रडार लॉक कर पाएगा टारगेट, मिड कोर्स करेक्शन कर पाएगा मिसाइल, अगर मिसाइल जा रहा है आधे रास्ते पहुंच गया मिसाइल, उसको अपना टारगेट थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब मिड कोर्स करेक्शन करना है, वो कर पाएगा, गाइड द मिसाइल अंटिल टर्मिनल एक्टिवेशन। सो ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये पहले ज्यादातर आपको फाइटर जेट, सुखोई 30, F-16, राफेल, इन सब में ही देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर जो बीवीआर मिसाइल की बात कही गई है ना, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल,
मिसाइल जो टर्की ने इस्तेमाल किया। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें डेटा लिंक फॉर गाइडेंस, इसमें लॉन्ग रेंज थ्रस्ट, इसके अलावा इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो 65 किलोमीटर से ज्यादा है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएवी है वो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, मिड कोर्स टारगेट अपडेट कर सकता है। इसके अलावा यहां पर जो मिसाइल है वो ऑटोनोमसली लॉक कर सकता है टारगेट को और उसको किल। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्च का क्यों एडवांटेज होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो किजी लेलमाय है वो इतने ऊपर जाकर जो ऑपरेट कर रहा है 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर, इतने ऊंचाई से ये हवा में रहता है। तो उसको एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इससे क्या है, एक तो मिसाइल की जो रेंज है वो ज्यादा बढ़ जाती है, मिसाइल की स्पीड हायर रहती है क्योंकि वहां पर रेसिस्टेंस कम होता है ना, एटमॉस्फेयर में जितना आप ऊपर जाओगे रेसिस्टेंस कम होगा एयर का। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अब जितना ऊपर आप जाते हो तो उसकी वजह से जो रडार का कवरेज है वो आपको ज्यादा मिलता है, राइट। तो इसकी वजह से इससे एडवांटेज होता है हाई एल्टीट्यूड जो यूएवीज। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये पहला क्यों बोला जा रहा है। क्या आज तक किसी भी देश ने, इतने एडवांस ट्रीज हैं, चाइना, इजराइल है, यूएस है, क्या वो नहीं कर पाए? देखो मैं आपको बताता हूं, यूएसए अगर आप देखोगे MQ-9 रीपर, ये आपका एक मिसाइल कैरी कर सकता है AIM-9, लेकिन ये जो टेस्ट अभी तक किया गया है यूएसए के द्वारा वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, कभी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो इंटरसेप्शन है कि सामने एयरक्राफ्ट है, जेट है, उसको किल कर दे, वो कभी नहीं हुआ। वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। किया भी होगा यूएसए तो शायद कंफर्म नहीं, लेकिन चाइना अगर आप देखो तो उनके पास बड़े बड़े ड्रोन WZ-7, विंग लूंग 2 हो गया, लेकिन पब्लिकली अभी तक कोई भी BVR एयर कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं शो। हो सकता है कल करते। चाइना शोज ग्राउंड स्ट्राइक टेस्ट। फिर इसके अलावा इजराइल तो वर्ल्ड लीडर माना जाता है यूएवी टेक्नोलॉजी में, डोमिनेट करता है ड्रोन वॉरफेयर में, लेकिन अगेन यहाँ पर जो एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफी क्लासिक है। हो सकता है इजराइल के पास भी ये कैपेबिलिटी, लेकिन वो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो देखो, हाँ, नो ड्रोन हैज फायर्ड अस्त्रा, हमारा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है अस्त्रा जो है, जो हम फाइटर जेट में लगाते हैं उसको छोड़ते हैं, तो वो अभी तक हमने ड्रोन में फिट नहीं किया। हमारा कई अभी जो ड्रोन है, घातक हो गया, लॉयल विंगमैन हो गया, ये अभी भी डेवलपमेंट। वहीं रशिया अगर आप देखोगे तो रशिया ने तो बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया यूक्रेन वाले वॉर में, लेकिन अगेन वो ज्यादातर ड्रोन जो है वो कामिकाजी ड्रोन, वो एयर टू एयर कॉम्बैट में थे। सो दैट इज व्हाई जो टर्की ने किया है, इट इज फर्स्ट एंड अलोन इन दिस कैटेगरी। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि टर्की ने ऐसा किया क्यों इसने पूरे दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी दिखाया। सबसे पहला है कहीं ना कहीं टर्की अपना जो डिपेंडेंस है मैन्ड फाइटर्स जेट की, उसको कम करना है। देखो टर्की के पास लिमिटेड फ्लीट ऑफ F-16 है, ऑल्दो नेटो का मेंबर है, लेकिन अभी तक F-35 टेस्ट टर्की को नहीं मिला है। यूरो फाइटर टाइफून जो है वो अभी भी नेगोशिएशंस में चल रहा है, और इसीलिए टर्की को लगता है कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स हैं वो काफी इसको बचा सकता है। सो ड्रोन कैन प्रोटेक्ट एयर स्पेस, कंडक्ट इंटरसेप्शन, फ्लाई लॉन्ग मिशंस, रिप्लेस फाइटर, एंड दैट इज व्हाई इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस टर्कीज नीड ऑफ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म, वेस्टर्न फाइटर जेट। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में टर्की आगे बढ़ता है। टर्की चाहता है कि वो अपनी जो डिफेंस सेल्फ रिलायंस है उसको दिखाए, लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर बने। आप सोचो ना कितना ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा टर्की के इस ड्रोन। बैकर ऑलरेडी आपको मैं बता दूं, जो कंपनी है जो ड्रोन बना रही है उसने ऑलरेडी कई सारे देशों एक्सपोर्ट किया है, यूक्रेन हो गया, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, गल्फ कंट्रीज, बहुत से देशों, और ये जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है टर्की के द्वारा, उसको एक अगेन बड़ा एडवांटेज। फिर इसके अलावा जो उसके एडवर्सरीज हैं, टर्की अगर आप देखो तो उसके आसपास के जो देश हैं जैसे ग्रीस, सीरिया, रशिया, ईरान, कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स, तो उसकी वजह से अगेन ये जो ड्रोन है आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज जो फायर कर सकता है, इसकी वजह से लो कॉस्ट डिटरेंस की तरह काम, उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो सामने वाले दुश्मन देश के फाइटर जेट खत्म कर पाए। और सोचिए सामने वाले दुश्मन देश के पास फाइटर जेट होगा जिसमें पर्सन बैठा है, पायलट बैठा है, और उसको वो खत्म कर, कितनी बड़ी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो टर्की ने किया है ये कितना मायने रखता है फ्यूचर वॉरफेयर, क्या कितना सिग्निफिकेंट है। सबसे पहला, एयर टू एयर कॉम्बैट जो है इट विल नॉट बी पायलट, मतलब अब फ्यूचर में धीरे धीरे क्या होगा कि जो फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है वो शायद कम होती। क्यों कोई अपना जो पायलट है उसको खतरे में डाले, क्योंकि जब आप फाइटर जेट उड़ा रहे हो तो वो उसमें एक डर हमेशा बना रहता है ना कि जो पायलट है उसकी जान खतरे में रहती है। लेकिन ड्रोन से अगर आप चीजें कर पाओगे वही चीज, तो आप ड्रोन इस्तेमाल कर एयर पेट्रोल के लिए, इंटरसेप्शन के, एंड इसकी वजह से जो पूरा एयर पावर डॉक्ट्रिन है वो यहाँ। फिर दूसरा ऑब्वियस सी बात है, चीप है। आप सोचो राफेल की अगर हम बात करें 120, किजी लेलमा जो है आपका ड्रोन वो $20 मिलियन, तो इसकी वजह से, और बाकी जो मिसाइल वगैरह बियॉन्ड विजुअल रेंज वगैरह कुछ $100,000
$5,00,000। तो फ्यूचर में हो सकता है कि और कॉस्ट कम होगा इस ड्रोन का, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा ड्रोन का कॉस्ट कम हो जाएगा। $5,00,000 का ड्रोन वो एक 100 मिलियन फाइटर जेट को किल कर देगा, इससे बड़ी क्या बात होगी। तो इससे कॉस्ट बेनिफिट, जो डायनेमिक्स ऑफ वॉर है कॉस्ट बेनिफिट का, वो भी आपको देख। फिर दूसरा एक और ये है कि मान लो 3-4 फाइटर जेट हैं सामने वाले, ठीक है, वो आपके तरफ, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से 20 से 50 ड्रोन एक साथ भेज। अब इतने सारे ड्रोन हैं सामने, 4-5 फाइटर, कौन जीत। हो सकता है फाइटर जेट के पास ज्यादा कैरी हो, लेकिन वो इंडिविजुअली, यहाँ तो आप सोचो 50 ड्रोन हैं, ये फाइटर जेट तो ओवरवेल्म हो जाएगा ना उसकी, वो कैसे फाइट कराएगा इस 50। और इसीलिए यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं, जो स्वार्म ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, एक साथ भीड़ में भेजे जाते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज। फिर ये एक नई मिलिट्री एक्सपोर्ट ट्रेंड भी बन जाएंगी। बहुत से जो देश हैं वो अब जिनके पास शायद पैसा नहीं है, कम पैसा है, अब वो भी चाहेंगे कि ड्रोन वो ले सकें। स्पेशली अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में बहुत से ऐसे देश हैं जो ये सिस्टम लेना चाहें। खैर, अगर लास्ट में मैं अगर आपको इसका भारत का बताऊं कि इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भारत भी अपना जो UCAV, दैट इज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का प्रोग्राम, उसको और जैसे घातक स्टेल्थ UCAV, इस तरह के कई सारे जो ड्रोन है वो डेवलपमेंट भारत अपना फोकस करेगा कि जो अस्त्रा है हमारा, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसको हम ड्रोन में फिट कर सकें, उसकी भी टेस्टिंग। ये देखो भारत के लिए भी बड़ा लेसन है। इंडियन एयरफोर्स को अब प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को कि ड्रोन वर्सेस फाइटर कॉम्बैट में वो क्या करे, बियॉन्ड विजुअल रेंज थ्रेट में वो क्या करे, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होगी, ड्रोन स्वॉर्म में क्या, काफी कुछ बदलने वाला है दोस्तों। सो दैट्स व्हाई आई सेड स्टार्टिंग में कि जो फाइटर जेट्स हैं उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ड्रोन बनाया है टर्की ने वो फाइटर जेट F-35 उनसे ज्यादा, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर सिचुएशन बताई कि ड्रोन तो क्या उसमें कोई पर्सन नहीं बैठा है, तो उसकी वजह से बड़ा एडवांटेज। अगर ड्रोन खत्म भी हो गया तो किसी पर्सन की मृत्यु नहीं हुई ना,